Hello everyone, today we are going to discuss a short summary of the chapter फर्स्ट फ्लाइट बुक की। ये चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10th की, उसकी हम लोग शॉर्ट समरी पढ़ने जा रहे हैं। तो द स्टोरी अ लेटर टू गॉड, ये किसके द्वारा लिखा गया है? जी.एल. फ्यूंस के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें ही बात होती है द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यूंस डिपिक्ट्स अनवेवरिंग फेथ ऑफ अ फार्मर इन गॉड। तो इसमें ये बताया जाता है, ये स्टोरी जो है ये जी.एल. फ्यूंस के द्वारा लिखा गया है और इसमें एक फार्मर होता है जिसका नाम लेंचो होता है, उसके गॉड के प्रति जो अनवेवरिंग फेथ होता है। अनवेवरिंग मतलब जो हिल ना सके, मतलब जो कभी टूट ना सके, अनब्रोकन फेथ जो है उस फार्मर का, लेंचो का गॉड के प्रति, उसको दिखाया गया है। Named Lencho, expecting a rain shower to nourish his fields garden। अब देखो इसमें क्या है, जो ये लेंचो फार्मर है ये ऐसा उम्मीद कर रहा है कि या तो एक हल्की सी बारिश हो जाए, रेन शावर, क्यों बारिश हो जाए, टू नरिश हिज फील्ड गार्डन, जो उसकी फसल है, उसका जो खेत है, फील्ड में से यहाँ पे खेत, गार्डन में जो फसल है, यानी ऐसा खेत जो फसल वाला है, फसल वाले खेत में थोड़ी सी बारिश हो जाए। ही इज कॉन्फिडेंट दैट हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू यील्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट्स। देखो यील्ड की जो मीनिंग बताया गया है, यील्ड की मीनिंग यहाँ पे होता है फसल या उपज या लाभ या परिणाम, यानी उसकी जो फसल है वो ह्यूज प्रॉफिट देगी। जस्ट लाइक डच एवरी ईयर, जैसा कि हर साल उसकी फसल अच्छी होती थी, उसकी अच्छी प्रॉफिट हुआ करती थी। टू हिज अटमोस्ट एक्साइटमेंट, अटमोस्ट मीन्स ग्रेटेस्ट, अत्यधिक एक्साइटमेंट मीन्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियासिटी होती है। क्यूरियासिटी किस बात की होती है? ये इस बात की क्यूरियासिटी होती है कि हल्की सी बारिश हो जाए, यानी एक सार हो जाए, वो भी कहाँ पे? उसकी फसल में, उसके खेत में, ताकि जैसे हर साल उसकी फसल अच्छी होती थी, इस बार भी उसकी फसल अच्छी हो जाए। रेनफॉल डिड हैपन बट सूनर, रेनफॉल डिड हैपन मतलब बारिश तो हुई बट लेकिन सूनर शीघ्र ही, इट टर्न इनटू अ हेल स्टॉर्म, जो बारिश हो रही थी वो तूफान में बदल जाती है, हेल स्टॉर्म में बदल जाती है। यानी ऐसी बारिश जिसमें हवा के साथ में ओले पड़ रहे हों, ठीक है, पत्थर गिर रहे हों, उसे हेल स्टॉर्म बोला जाता है। डिस्ट्रॉइंग हिज इंटायर क्रॉप फील्ड, जिससे हुआ क्या? उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। सब मिला के समझो, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि स्टोरी में एक फार्मर होता है जिसका नाम लेंचो होता है। वो क्या होता है? एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है कि उसके खेत में हल्की बारिश हो जाए जिससे उसकी फसल अच्छी हो जाए, और इसको ये विश्वास होता है कि जब बारिश हो जाएगी, अगर हल्की ही बारिश हो गई, नहीं भारी बारिश हुई, तो जैसे हर साल उसकी फसल अच्छी होती है, इस बार भी उसकी अच्छी फसल होगी। हुआ बारिश तो हुई, लेकिन हुआ क्या? वो बारिश जल्दी ही कन्वर्ट हो गई हेल स्टार में। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब आगे क्या बात होती है? द डैमेज पोज्ड अ थ्रेट। देखो ये यहाँ पे पोज्ड अ थ्रेट एक फ्रेज है जिसकी मीनिंग ये होती है टू काज समथिंग स्पेशली अ प्रॉब्लम, ठीक है, यानी प्रॉब्लम बन जाता है, समस्या बन जाती है। तो पोज्ड अ थ्रेट टू फैमिली सर्वाइवल, प्रॉब्लम क्या बनी उसके लिए? जब उसकी फसल बर्बाद हो गई, प्रॉब्लम ये बनी कि अब ये जो फैमिली का सर्वाइव करता था, सर्वाइवल जो उसकी फैमिली की होती थी वो किससे होती थी? उसकी फसल से होती थी, लेकिन फसल तो बर्बाद हो गई। तो हुआ क्या? आई देयर इंटायर लिवलीहुड वाज डिपेंडेड ऑन ईयर्स प्रोड्यूस, पूरे साल में जो फसल होती थी जो वही उसकी कमाई होती थी, और उसी कमाई पे अपने फैमिली का वो सर्वाइव करता था। Although disheartened the family had रावस्ट, देखो यहाँ लिखा रावस्ट, जो रावस्ट की मीनिंग होती है ये स्ट्रांग एंड हेल्दी, ठीक है, तो यहाँ पे होती है हैड रावस्ट बिलीफ, यानी स्ट्रांग बिलीफ था किसमें? इन द ऑलमाइटी, ऑलमाइटी मीन्स गॉड, लेंचो, यानी सब मिला के भले ही इसकी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन उसकी फैमिली के अंदर फैमिली दुखी है। आल्दो डिसहर्टेन, यद्यप उसकी फैमिली दुखी है, फिर भी उस फैमिली के पास क्या है?
रावेस्ट बिलीफ है, यानी स्ट्रांग बिलीफ है किसमें, ऑलमाइटी में, गॉड में। लेंचो डिस्पाइट हैविंग वर्क डे एंड नाइट एट द फील्ड, लेंचो देखो भले ही क्या करता था, खेतों में दिन रात काम करता था, स्टिल न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे पता था लिखा कैसे जाता है। दस डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने निर्णय लिया कि अगर अब मेरी फसल बर्बाद हो गई, मेरे पास और कुछ है नहीं अपने परिवार को जिलाने के लिए, तो क्या करता है, ईश्वर को एक पत्र लिखता है एक्सप्लेनिंग हिज सिचुएशन, जिसमें अपनी सारी प्रॉब्लम को शेयर करता है उस लेटर में, आस्किंग फॉर हेल्प, और कहता है आप मेरी मदद करें। ही वेंट टू टाउन टू पोस्ट हिज लेटर एड्रेस टू गॉड, उसने क्या किया, लेटर में एक एड्रेस लिखा, किसका, गॉड का, और उसको ले जाके पोस्ट करता था। लेटर ऑन बिग नोटिस बाय पोस्ट मास्टर, वो नोटिस, वो जो लेटर वो पोस्ट करता है, पोस्ट ऑफिस का मास्टर देखता है। एट फर्स्ट अम्यूज्ड, अम्यूज्ड की मीनिंग देखो ये होती है कि मतलब अगर किसी बात का मज़ेदार लगना या कोई चीज़ ऐसे फ़नी समझो, तो पहले तो उसे वो लेटर देख के उसको बहुत क्या लगता है, मजाक लगता है, फ़नी लगता है। फिर क्या करता है, द मोटिवेटेड हिम वांट टू डू समथिंग फॉर द फार्मर सो एज टू कीप हिज इमेंस बिलीफ, इमेंस मीन्स जो सबसे ज़्यादा विश्वास है, इंटैक्ट, इंटैक्ट की जो मीनिंग होती है कंप्लीट, नॉट डैमेज्ड, ठीक है। तो वो कहता है बिलीव इंटैक्ट इमेंस, यानी उसका जो राइटर का अर्थात जिसने लेटर को लिखा है, उस लेटर का ईश्वर के प्रति जो ये कंप्लीट विश्वास है उसको मेंटेन करना है, ठीक है। कहता है बट देन, यहाँ पे सबसे पहले लिखता है द लेटर ऑन बीइंग नोटिस बाय पोस्ट मास्टर एट फर्स्ट अम्यूज्ड हिम बट देन मोटिवेटेड हिम वांट टू डू समथिंग फॉर द फार्मर सो एज टू कीप हिज इमेंस बिलीफ इंटैक्ट, जो उसका ईश्वर के प्रति विश्वास है, गहरा विश्वास है, वो बना रहे। इसलिए अब पहले तो हंसता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, थोड़ा मोटिवेटेड हो जाता है, सीरियस हो जाता है। ही कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी, वो अपने सैलरी का कुछ हिस्सा क्या करता है, डोनेट करता है चैरिटी के रूप में। कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कलीग्स एंड फ्रेंड, जो उसके कलीग होते हैं साथ में काम करने वाले, और उसके जो फ्रेंड होते हैं उनसे भी कुछ डोनेशन लेता है चैरिटी का। हु विलिंगली कंट्रीब्यूट्स, और ऐसा नहीं, जो उसके कलीग्स थे जो देना चाहते थे किसके लिए, एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए, उनसे कुछ लेता है, और कुछ उसके फ्रेंड्स होते हैं सबसे, जो मीन्स इस चैरिटी में शेयर करना चाहते थे, उनसे कोई फोर्सली नहीं। टू ही डिसमे ही कुड ओनली, और टू ही डिसमे उसको थोड़ी दुख की बात ये होती है कि अपना भी वो कंट्रीब्यूशन करता है, उसके कलेक्ट्स करते हैं, उसके फ्रेंड्स करते हैं, फिर भी ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पीसोज, उसने 100 पीसोज मांगा था लेकिन उसे 70 पीसोज ही मिले। व्हिच ही रैप्ड इन एन एनवलप, उसने क्या किया, 70 पीसोज को एक एनवलप के साथ में लपेट के रख दिया। इट सीम्ड लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम द डेटी, डेटी मतलब होता है देखो, डेटी, डेटी मीन्स गॉड, ठीक है, डेटी मीन्स गॉड। ऑन हैविंग फाउंड द लेटर द राइटर लेंचो इज नॉट एट ऑल शॉक्ड, जब वो क्या करता है, लेटर पाता है, लेटर के साथ में पैसा भी पाता है, लेकिन लेंचो थोड़ा भी आश्चर्यचकित नहीं होता है। बट इंस्टेड ही गेट्स एंग्री, आश्चर्यचकित होने के बजाय देखो उसने क्या, गुस्सा पड़ गया। ऑन फाइंडिंग दैट द अमाउंट इज लेस दैन व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड, उसने ये देखा कि वो देखो ये तो क्या है, मैंने 100 पीसोज मांगा था, मुझे मिला कितना, 70 पीसोज। ये बात सोच के उसको गुस्सा आ जाती है। ही अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड, उसने दोबारा गॉड को एक पत्र लिखा, कन्वेइंग हिज डिसअपॉइंटमेंट एंड डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट की जो मीनिंग होती है इसे हम कहते हैं अविश्वास। तो कन्वेइंग हिज डिसअपॉइंटमेंट, जो उसको निराशा हुई थी उसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। वैसे कन्वे की मीनिंग होती है विचारों भावनाओं आदि को क्या करना, विचारों या भावनाओं को आज किसी को तक पहुंचाना। तो वो क्या कर रहा है, अपने विचारों को कन्वे कर रहा, पहुंचा रहा है। डिसअपॉइंटमेंट, वो निराश हो गया, निराश किस बात का हो गया, 100 पीसोज की जगह पे 70 पीसोज मिले हुए हैं। इन द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस हु ही थाट ही हैड स्टोलन द रिमेनिंग अमाउंट, जिसको उसने सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उसने क्या किया है, 30 पीसोज को चुरा लिया है, क्योंकि गार्ड ने तो 100 पीसोज भेजा था, ऐसा उसने सोचा। तो सब देखो शॉर्ट में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सब मिला के ये स्टोरी एक फार्मर की है,
और वो फार्मर बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर होता है, उसकी फसल बहुत अच्छी होती है, बट उसको थोड़ी उम्मीद होती है कि फसल मेरी अभी तक तो बहुत ठीक ठाक है, बस थोड़ी सी अगर बारिश हो जाए, अगर हैवी रेनफॉल ना हो, बस एक लाइट सार हो जाए तो मेरी फसल बहुत अच्छी होगी। ऐसा हर साल उसकी फसल अच्छी हुआ करता था। तो ऐसा उम्मीद किया तो एक दिन सुबह का टाइम होता है, वो जाता अपने खेत में यूजुअली जैसे जाया करता था, नासिर साइड में ह्यूज क्लाउड्स को देखता है। वहाँ पे उसको देख के उम्मीद आती है कि शायद बारिश हो सकती है। उसने अपनी वाइफ को शेयर किया, वाइफ ने भी कहा यस गॉड विलिंग, अगर ईश्वर ने चाहा तो बारिश होगी। बारिश होने भी लगती है, वो खुश भी होता है, लेकिन शीघ्र ही वो बारिश क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है हेल स्टॉर्म में, और उससे होता क्या है, उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। अब वो पूरी फैमिली टेंशन में हो जाती है। फिर भी पूरी फैमिली के पास एक बिलीव था कि इस समय अगर मेरी कोई मदद नहीं करेगा तो कोई तो होगा जो मेरी मदद करेगा। वो कौन होगा? गॉड होगा। इसलिए लेंचो क्या करता है, एक लेटर लिखता है गॉड को कि ऐसा है, मुझे जब तक दोबारा फसल आता नहीं तब तक अपने परिवार को जिलाने खिलाने के लिए, यानी उसके सर्वाइव के लिए और दोबारा फसल बोने के लिए हमें 100 पीसोज की ज़रूरत है। तो वो लेटर को लिखता, लेटर पोस्ट मास्टर पाता, पहले हंसता लेकिन बाद में सीरियस हो जाता है, और वो कहता है कि जो ये डीप फेथ है राइटर का गॉड के प्रति, उसे हमें मेंटेन करना चाहिए। कुछ वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ कलेक्ट करता है पैसे को, कुछ खुद देता है, कुछ अपने फ्रेंड से लेता है, और इस तरह से पूरा जब वो कलेक्ट करता है तो 70 पीसोज ही कलेक्ट हो पाता है। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं है, हम लोगों ने इतना प्रयास किया। वो एक एनवलप के साथ में एनवलप में गार्ड की साइन बना देता है और 70 पीसोज रख के, जैसे लेंचो रोज आता था पोस्ट ऑफिस पता करने, उस दिन यूजुअली थोड़ा पहले पहुंचता है, उसको एनवलप दिया जाता है, पैसा काउंट करता है तो 30 पीसोज कम पाता है। तो इसको ये देख के आश्चर्य नहीं हुआ कि ईश्वर मुझे पैसा भेज दिया, बट ये गुस्सा आई कि ईश्वर ने मुझे 100 पीसोज भेजा था बट ये लोग मुझे 70 पीसोज दिए। वो दोबारा पत्र लिखता है ईश्वर को और कहता है कि गॉड दोबारा आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मेरा बचा हुआ पैसा मत भेजना, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं पोस्ट ऑफिस के, ये क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो ये इसकी स्टोरी थी। सब मिला के इसमें स्टोरी ये देखो, इसमें राइटर के डीप फेथ को बताया गया है, बट ये समझो इसमें आपको मैसेज ये मिलता है कि हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। ड्यूटी के साथ साथ ठीक है वी शुड बिलीव इन गॉड, बट ध्यान देना काफ़ी बच्चे ऐसे कंप्लेन करते हैं मेरे पेरेंट्स इतनी मेहनत करा लिए, आज ये काम करा लिए, मैं बिजी था इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाया। बट एक लेंचो जो कि जिसका कंपैरिजन आँख से किया गया था, बुल से किया गया था, उस एनिमल से किया गया था, इतना हार्ड वर्किंग पर्सन वो था, फिर भी उसे लिखने पढ़ने आता था। तो ध्यान देना, ऐसा मत कभी दिमाग में मत रखना कि मुझसे पेरेंट्स मेहनत करा रहे हैं या मुझे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही। ये एक्सक्यूजिंग आपको नहीं देना है। आप अपनी ड्यूटी करिए, गॉड में बिलीव करिए, और मेहनत कितनी भी करनी पड़े बट आपकी ड्यूटी पढ़ना है, अपने ड्यूटी को मत भूलना। थैंक यू।